सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की मुसीबतें दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद और भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके खिलाफ जो दर्ज एफआईआर है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं दिनेश तिवारी। इनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि राकेश अस्थाना के खिलाफ जो मामला दर्ज है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। इसके क्या मायने निकल के सामने आते हैं? देखिए, क्वेश्चन पिटीशन उन डॉक्यूमेंट्स पर फाइल किया जाता है जिसको प्रूफ करने के लिए ट्रायल की जरूरत नहीं होती है। जिस डॉक्यूमेंट को या जिस फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए ट्रायल की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन पिटीशन को कोर्ट अलाउ नहीं करती है और सलाह दे देती है कि आप जाके थ्रू जो भी कहना है ट्रायल कोर्ट में जाके इसको बोलिए। बिल्कुल। अब इस पिटीशन में चूंकि पर्सनल कैपेसिटी में राकेश अस्थाना द्वारा एडिशनल डायरेक्टर द्वारा किया गया था, तो कोर्ट सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट को लगा कि नहीं, इसमें ट्रायल की जरूरत है। जहां जिस केसों में ट्रायल की जरूरत है कोर्ट डिसमिस ही कर देती है क्वेश्चन पिटीशन को। अब राकेश अस्थाना जो जिस लिए पहुंचे थे, जो गुहार की थी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कि उनके खिलाफ जो एफआईआर है, क्योंकि उन एफआईआर में इनके काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक सीबीआई अधिकारी पर इतने जो गंभीर आरोप हैं, क्या आप समझते हैं आप इसको लेकर अगर ट्रायल चलेगा तो क्या कहेंगे? ट्रायल के दौरान क्या निकल के सामने आ सकता है? ट्रायल के में सब कुछ निकल के आ सकता है। ट्रायल में इनके खिलाफ जो डॉक्यूमेंट, जो चार्जेस लगाए गए हैं वो प्रूफ हो सकते हैं। उसके पहले, ये तो बाद की बात है, उसके पहले इनको अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट सीबीआई करेगी नहीं करेगी, नंबर 2 ऑफिसर हैं सीबीआई के, उनका जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसमें इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ कितने कंक्रीट प्रूफ, कितने सब्सटेंस वाले प्रूफ निकल के आते हैं, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के काफी क्लोज रहे हैं ये, तो इस बात की भी संभावना है कि इनको अरेस्ट न किया जाए। कस्टोडियल इंट्रोगेशन के बिना भी सारा इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल किया। चलिए, आपने कहा कि राकेश अस्थाना सरकार के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन तो कानूनी रूप से देखा जाए, आप कानून के जानकार है, कानूनी रूप से देखा जाए तो क्या कानून ये कहता है कि अगर कोई किसी का करीबी है, सरकार का करीबी है, प्रधानमंत्री करीबी है, राष्ट्रपति करीबी है, तो क्या कानून से उसको छूट मिल सकती है? ऐसा कोई छूट नहीं मिल सकती है। कस्टोडियल इंट्रोगेशन की यदि जरूरत होगी तो इनको अरेस्ट करेगी सीबीआई, लेकिन यदि इन्वेस्टिगेशन में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं होगी तो फिर इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और चार्जशीट फाइल किया जाएगा इनके खिलाफ। यदि कितने गंभीर इन पे आरोप लगाए गए हैं, उससे क्या लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने तमाम पहलुओं को देखने के बाद ही फैसला लिया है कि इनके खिलाफ जो एफआईआर है उसकी इंक्वायरी होनी जरूरी है। अब क्या कह सकते हैं कि इनका जो अरेस्टिंग के जो इन पे एक प्रोटेक्शन था दिल्ली हाईकोर्ट का, वो प्रोटेक्शन हट चुका है, तो सीबीआई अपने एथिक्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी नैतिकता का इस्तेमाल करते हुए क्या इनको गिरफ्तार कर सकती है? इनको गिरफ्तार कभी भी किया जा सकता है यदि सीबीआई को लगता है उनके पास जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं यदि कि नहीं कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है, तो इनको अरेस्ट इनको किया जा सकता है। लेकिन यदि ये कोऑपरेट करते हैं और कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है इन केसों में, तो इनको अरेस्ट नहीं भी किया जा सकता है। सीबीआई के अंदर 2 अधिकारियों को झगड़ा था, नंबर 1 और नंबर 2 के। जो राकेश अस्थाना थे वो नंबर 2 के अधिकारी थे। सीबीआई में जिस तरीके से नंबर 1 नंबर 2 के अधिकारियों को झगड़ा हुआ, एक करप्शन का मामला सामने आया, इससे क्या लगता है कि सीबीआई की छवि को कितना गहरा धक्का पहुंचा होगा? एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नंबर 1 और नंबर 2 ऑफिसर सीबीआई के एक दूसरे से उलझे हुए हैं और ऐसे सीरियस एलिगेशन एक दूसरे पर लगा रहे हैं। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा जी के केस में भी उनके खिलाफ यदि सुप्रीम कोर्ट के जो सिकरी साहब गए थे, जस्टिस सिकरी गए थे, उन्होंने उनके खिलाफ अपना मत व्यक्त किया है वहां पर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन को लोग मिटिगेट कर रहे हैं ऐसे कार्यों द्वारा। राकेश अस्थाना पे जो आरोप लगाए गए हो, आपके हिसाब से कितने गंभीर आरोप है? वो काफी सीरियस एलिगेशन है। इन पर पनिशमेंट हो सकता है, इनको सजा हो सकती है, इनको उसके पहले अरेस्ट करके पूछताछ भी किया जा सकता है। एक बार सीबीआई के यदि नंबर 2 अधिकारी इस तरह के कार्यों में लिप्त रहेंगे तो जनता का पूरा भरोसा सीबीआई पर से चला जाएगा। आप इतने सालों से कानूनी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आपने कई केस देखे होंगे। सीबीआई में क्या इससे पहले नंबर 1 और नंबर 2 के अधिकारियों में इस तरह से कोई झगड़ा कभी हुआ है क्या? ऐसे कोई एग्जाम्पल पहले का नहीं है, पहली बार ये हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। चलिए सर, धन्यवाद आपका। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिनेश तिवारी जो हमसे बात कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि राकेश अस्थाना के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो काफी गंभीर आरोप हैं और वो एफआईआर रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब कहीं ना कहीं राकेश अस्थाना पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो चुकी है। लेकिन सीबीआई के तमाम जो अधिकारी हैं, जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, कार्यवाही डायरेक्टर हैं,
वो कितना इस मामले में दिलचस्पी लेते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में राकेश अस्थाना की मुसीबतें कम नहीं होंगी बल्कि और भी बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।